हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ का ये हमारा छठा वीडियो है। हमारी अप्रोच आपको क्लियर ही होगी अब तक। सबसे पहले हम आउटपुट चेक करते हैं, फिर कोड ओवरव्यू एंड देन फाइनली हम कोडिंग करेंगे, राइट। आज का जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 50 यूजिंग अ फोर लूप। तो 1 to 50 में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उन सब का आपको टोटल करना है, राइट। आपको याद होगा हमने सेकेंड वीडियो में ऑड इवन नंबर्स फाइंड करना सीखा था, राइट। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे इफ स्टेटमेंट। अगेन इफ एल्स क्यों यूज़ करते हैं वो भी उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपने बाकी के 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जाएं और वो पाँचों वीडियोस देख कर आएँ। तो इफ़ ब्लॉक का यूज़ तब करना है जब आपके पास कुछ कंडीशंस हैं और उस कंडीशन के बेस पर आपको डिसीजंस लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन है इफ़ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, मीन्स आपके पास जो नंबर आ रहा है उसको आप 2 से डिवाइड करो। अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तब आपको इफ ब्लॉक के अंदर एंट्री मिलेगी और वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो परफॉर्म होंगे, राइट। और अगर जो भी नंबर आ रहा है आपके पास उसको आप 2 से डिवाइड करते हो और 0 नहीं मिलता है रिमाइंडर में, तब आपको इफ़ ब्लॉक के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। फिर आपको ये रेंज फंक्शन भी पता ही है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 1,51। तो जो फोर लूप है वो 1 से स्टार्ट होकर के 50 तक जाएगी। आपको पहले ही बताया हुआ था जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट आप लिखोगे दैट सेकेंड आर्ग्यूमेंट -1 तक ही लूप जाएगी, ओके। और यहाँ पर है एक वेरिएबल जिसमें हम जो सम होगा उसे स्टोर कराएंगे, राइट। एंड देन फाइनली फोर लूप के बाहर हमने प्रिंट करवा दिया हुआ है, दैट्स इट। तो एक बार जल्दी से कोड को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, VS कोड में जाते हैं। अभी तक हमने 5 अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं। आज हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम 06। उस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल का नाम होगा p6_1.py। कंट्रोल V से करेंगे पेस्ट, कंट्रोल S से सेव एंड कंट्रोल J का यूज़ करके आप टर्मिनल स्टार्ट कर सकते हो। पाइथन फाइल रन करने के लिए जो कमांड है वो है py स्पेस p6_1.py। प्रेस एंटर बटन, प्रेस एंटर। ओके, तो एक एरर आ रही है कांट ओपन फाइल। ये जो फाइल है p6_1.py, ये एरर दे रहा है हमें नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कि ना ऐसी कोई फाइल है ना डायरेक्टरी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जो आपका करंट लोकेशन है वो है वीडियोज़, यानी कि यहाँ पर हैं आप, और हमारी जो फाइल पड़ी है वो प्रॉब्लम 6 फोल्डर के अंदर है। तो हमें डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। एंड डायरेक्टरी चेंज करने के लिए कमांड है cd स्पेस आपकी डायरेक्टरी का नाम, प्रॉब्लम 06। फिर से एंटर करेंगे। ओके, फिर से एक एरर आ रही है, अ पोजिशनल पैरामीटर कैन नॉट बी फाउंड दैट एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट 06। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये cd एक अलग कमांड कंसीडर कर रहा है, प्रॉब्लम अलग कमांड एंड 06 को एक अलग कमांड कंसीडर कर रहा है। बट हमारे केस में प्रॉब्लम 06 ये हमारे फोल्डर का नाम है। तो जब भी आपके फोल्डर में स्पेस होगा तब आपको सिंगल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा, लाइक दिस। नाउ प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हम वीडियोस नाम के फोल्डर के अंदर थे, अभी वीडियोस नाम के फोल्डर के अंदर प्रॉब्लम 06 वाले फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो क्लियर करवा लेते हैं। फिर से कमांड रन करेंगे py स्पेस p6_1.py, प्रेस एंटर। सी, the sum of all even numbers between 1 and 50 is 650. So we have got the output. कोड में भी इतना कुछ खास है नहीं जो आपको ना समझ आ रहा हो। एक वेरिएबल है जैसा पहले बताया आपको,
जिसमें सारे टोटल नंबर्स स्टोर होते रहेंगे। एक फोर लूप स्टार्ट की हुई है, रेंज 1,51, दैट मीन्स 1 से लेकर के 50 तक हमारी लूप चलने वाली है। तो जो नम वेरिएबल है उसे 1 से लेकर के 50 तक वैल्यूज़ मिलेंगी और हर बार ये कंडीशन चेक होगी नम मॉड्यूलस 2। जो भी नंबर आपको रिसीव होगा उसे आपको 2 से डिवाइड करके देखना है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तब आपको इफ़ के अंदर एंट्री मिलेगी, इफ़ ब्लॉक के अंदर एंट्री मिलेगी और आपको ये ऑपरेशन करवाना है। ये लाइन में सिंपली हो क्या रहा है, सम ऑफ इवन्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ इवन्स प्लस नम। मीन्स सम ऑफ इवन्स की जो भी ओल्ड वैल्यू होगी उसमें आपको नम की करंट वैल्यू को ऐड कर देना है। दैट्स इट। ओके, एक बार फटाफट से ड्राई रन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम रख लेते हैं सम ऑफ इवन्स, उसकी वैल्यू है 0। यहाँ पर हम रखते हैं नम, नम की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, 2, 3 एंड जाएगी 50 तक। उसके बाद है कंडीशन नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 है या नहीं है, राइट। अगर वो होता है तब क्या करना है, अगर ये होता है तो सिंपल सम ऑफ इवन्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ इवन्स प्लस नंबर करवा देना है, दैट्स इट। तो जब फर्स्ट टाइम फोर लूप स्टार्ट होगी तो नम में रिसीव होगा 1, ठीक है। नम की करंट वैल्यू हो जाएगी 1। अभी अगर नम की करंट वैल्यू है 1 तो कंडीशन बनेगी 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। क्या लगता है, आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में 0 ही मिलेगा? आंसर इज नो, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब अगर कंडीशन फॉल्स है तब आपको इफ ब्लॉक के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी वापस से ये ऊपर जाएगा, नम की वैल्यू अब हो जाएगी 2, तो नम की करंट वैल्यू हो गई 2। कंडीशन क्या बनेगी, 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 एंड द आंसर इज ट्रू, यस। जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो इफ ब्लॉक के अंदर आपको एंट्री मिलेगी। तो सम ऑफ इवन्स में आप स्टोर क्या करोगे, सम ऑफ इवन्स में आपके पास रहेगा सम ऑफ इवन्स की ओल्ड वैल्यू जो कि है 0 एंड नम की करंट वैल्यू जो है 2। तो फाइनली आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ पर सम ऑफ इवन्स की जो वैल्यू है वो अपडेट हो गई, वो अब हो गई है 2, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नम की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन बनेगी 3 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 एंड आंसर इज फॉल्स। फिर नम की वैल्यू क्या होगी, 4, 4 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 एंड द आंसर इज ट्रू। तो अगर रिजल्ट ट्रू मिला है तो आपको फिर से इफ ब्लॉक के अंदर एंट्री मिलेगी। तो अब इफ ब्लॉक के अंदर क्या होगा, सम ऑफ इवन्स की ओल्ड वैल्यू है 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम, तो नम की वैल्यू है 4, तो रिजल्ट क्या होगा 6। तो सम ऑफ इवन नंबर्स की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हो गई है 6, राइट। सो इस तरह से ये पूरा 50 इटरेशंस कंप्लीट करेगा और उसके बाद जो भी सम ऑफ इवन की वैल्यू होगी उसे प्रिंट कर देगा। दैट्स इट, ये है हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो हमें समझ आ गया, अब बात आती है कि कोड करना कैसे है, वो भी देख लेते हैं। यही प्रॉब्लम 06 के अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे
p6_2.py। अभी सिंपल सा है कि मुझे 1 to 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उन सबका टोटल फाइंड करना है। तो एक वेरिएबल लेंगे सम ऑफ इवन्स इज इक्वल्स टू 0। फोर लूप का यूज़ करना है तो फॉर आई इन रेंज में हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं 1, 51। तो आपको पता है जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है दैट सेकेंड आर्ग्यूमेंट -1 तक हमारी लूप जाएगी। तो इस केस में हमारी लूप 1 से 50 तक जाने वाली है। इसके बाद हम एक कॉलन साइन रखते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे स्टार्टिंग में आप देखोगे इंडेंटेशन मेंटेन किया जा रहा है। इंडेंटेशन सिंपली ये स्पेस, ये सिंटेक्स है पाइथन लिखने का, ये सिंटेक्स है। अभी अंदर मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स आई के अंदर जो 1 by 1 वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मैं 2 से डिवाइड करूँगा और चेक करूँगा कि उनका रिमाइंडर 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर 0 मिल रहा है तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल प्रिंट करवा लेता हूँ और प्रिंट आई। ओके, एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। Ctrl J प्रेस करो। आपकी करंट लोकेशन बहुत मैटर करती है। अभी हमें वीडियोस फोल्डर के अंदर तो CD करके हम चले जाएंगे प्रॉब्लम 06 के अंदर। अब हमारे फोल्डर के अंदर स्पेस है तो हमें सिंगल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। प्रेस एंटर। पाइथन फाइल रन करने के लिए आपको py कमांड यूज़ करना पड़ेगा। p6_2.py प्रेस एंटर। सो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमें मिलना शुरू हो गए हैं 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर के 50 तक। तो ये तो हमने प्रिंट करवाया, बट हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें हमें प्रिंट नहीं कराना, उसमें हमें टोटल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक वेरिएबल है सम ऑफ इवन्स प्लस इक्वल्स टू आई करवा सकता हूँ मैं, राइट। आप चाहे ऐसे लिखो या फिर सम ऑफ इवन्स प्लस आई ऐसे लिखो, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सम ऑफ इवन्स प्लस इज इक्वल्स टू आई। मैं दोनों रन करके दिखा देता हूँ आपको। अब फोर लूप से बाहर आने के बाद आपको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अभी मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ही यूज़ कर रहा हूँ। तो F डबल कोट्स, यहाँ मुझे प्रिंट करना है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इज सम ऑफ इवन्स। अब ये सम ऑफ इवन्स जो है वो अपना वेरिएबल है तो उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, राइट। Ctrl J प्रेस करके फटाफट से आउटपुट चेक कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा आउटपुट, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इज 650, राइट। सो ये रहा हमारा कोड। अभी कोड में जो आपने ये वाली लाइन देखी सम ऑफ इवन्स प्लस इक्वल्स टू नम, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, राइट। मैं काम करता हूँ ये वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं और ये लाइन को चेक करते हैं। फिर से पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं एंड सी आंसर इज सेम। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम नंबर 6 अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप आप प्रैक्टिस भी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।